Welcome viewers on my YouTube channel. I am going to explain a very beautiful poem. I remember. So friends, जो आपका पोम है जिसका नाम है I remember. I am going to explain this poem line by line in Hindi. So friends, इस पोएम को कंपोज किया है थॉमस हुड ने और इस पोएम में पोएट ने अपने बचपन के हैप्पी मोमेंट एंड मर्थफुल लाइफ को डिस्क्राइब किया है, उसको याद किया है। इसका जो टोन है नॉस्टैल्जिक है और सैड टोन है, क्योंकि वो अपने बचपन के हैप्पी मोमेंट को याद कर रहा है और प्रेजेंट सिचुएशन से कंपेयर कर रहा है। सो आपका पोम स्टार्ट होता है आई रिमेंबर द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न। आई रिमेंबर मुझे याद है द हाउस वेयर आई वॉज, वह घर जहाँ मैं पैदा हुआ था, वह घर मुझे अच्छी तरह से याद है। द लिटिल विंडो वेयर द सन केम पीपिंग इन एट मॉर्न, वो छोटा सा घर का विंडो जिसमें सूरज की किरणें झांकते हुए प्रवेश करती थी सुबह में, वो विंडो भी मुझे अच्छी तरह से याद है। He never came a wing too soon, nor brought too long a day. He never came, यानी सूरज की जो किरणें होती थी वो बहुत जल्दी नहीं आती थी। Wing too soon मतलब बहुत जल्दी नहीं आती थी, वो अपने फिक्स समय पे आती थी। Nor brought too long a day, और बहुत बड़ा दिन नहीं लाती थी, यानी कि जो दिन होता था बहुत ही अच्छा होता था, बहुत ज़्यादा बोरिंग दिन नहीं होता था। But now I often wish the night had borne my breath away. लेकिन अक्सर मैं सोचता हूँ काश मेरी जो आत्मा थी, जो मेरी सोल थी, काश मेरी चली गई होती, काश मेरा मृत्यु हो गया होता, क्योंकि बचपन का जो दिन था बहुत सुहाना, बहुत ही अच्छा था और बहुत ज़्यादा हैप्पी मोमेंट था। काश मेरी आत्मा, मेरी सोल उसी समय चली गई होती। सो वंस अगेन यू हैव टू सी, जो पोएट कह रहा है आई रिमेंबर द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न, मुझे याद है वह घर जहाँ मैं पैदा हुआ था। द लिटिल विंडो वेयर द सन केम पीपिंग इन एट मॉर्न, वह छोटा सा विंडो जहाँ पे सूरज की किरणें झांकते हुए सुबह में प्रवेश करती थी, वो छोटा सा विंडो मुझे अच्छी तरह से याद है। ही नेवर केम अ विंग टू सून, और जो सूरज की जो किरणें होती, जो सूरज की प्रकाश होता था वो जल्दी नहीं आता था, बल्कि अपने फिक्स समय पे ही अपने आता था। एंड नॉर ब्रॉट टू लॉन्ग अ डे, और जिसके चलते दिन बहुत लंबा नहीं होता था बल्कि बहुत अच्छा होता था, दिन बोरिंग नहीं होता था। बट नाउ आई ऑफन विश द नाइट हैड बोर्न माई ब्रीथ अवे, लेकिन अक्सर मैं क्या करता हूँ, आज इच्छा जाहिर करता हूँ कि काश मेरी जो आत्मा थी, मेरी सोल उसी समय चली गई, काश मेरी मृत्यु बचपन में हो गया हुआ था, क्योंकि वो समय था बहुत ही अच्छा, बहुत ही खुशनुमा समय था। सेकेंड स्ट्रेंजा में जो पोएट कर रहा है आई रिमेंबर द रोजेस द रेड एंड वाइट, मुझे याद है गुलाब के वो फूल जो लाल और वाइट होते थे। द वायलेट्स एंड लिली कप्स, यहाँ तक कि वायलेट्स और लिली कप्स के फ्लावर भी मुझे अच्छी तरह से याद है। दोज फ्लावर्स मेड ऑफ लाइट, ये जो फ्लावर थे लाइट के बने होते थे, यानी कहने का मतलब बहुत ही सुंदर थे, बहुत प्रिटी, बहुत अट्रैक्टिव फ्लावर्स थे वायलेट्स और लिली कप्स के, ये भी मुझे अच्छी तरह से याद है। The lilacs where the robin built and where my brother set the laburnum on his birthday, the tree is living at. The lilacs where the robin built, वो झाड़ी, लाइलैक्स की वो झाड़ी जहाँ पे रॉबिन नामक पक्षी ने घोंसला बनाया था, जहाँ पे मेरे भाई ने अपने बर्थडे पे लबरनम ट्री को प्लांट किया था। द ट्री इज़ लिविंग एट, ये जो पेड़ है अब भी जिंदा है, ये सब कुछ मुझे याद है, ये पेड़ आज भी जिंदा है, लेकिन जो मेरा भाई है वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन ये जो यादें हैं सब कुछ अच्छी तरह से मुझे याद है। थर्ड स्टेंजा पोएट कहता है आई रिमेंबर वेयर आई वाज यूज टू स्विंग, मुझे याद है वो जगह जहाँ पे मैं झूला करता था, वो पेड़ मुझे अच्छी तरह से याद है जहाँ मैं झूला करता था। एंड थॉट द एयर मस्ट रस एज अ फ्रेश द स्वालोज ऑन द विंग्स, जब मैं झूला झूलता था तो मैं सोचता था कि जो हवाएं जो मुझसे टकरा रही हैं वह हवाएं वैसे ही टकरा रही हैं जैसे अबाबिल पक्षी हवा में जब उड़ती है तो उसके पंखों से जो हवाएं अपोजिट साइड से टकराती हैं, वह रस करती हैं, वैसे ही हवाएं मुझे झूला झूलते हुए टकरा रही हैं। एंड माई स्पिरिट फ्लू इन द फीदर्स देन, तब मेरी जो आत्मा होती थी वो पंख के समान, यानी अबाबिल पंखों के समान उड़ने लगती, यानी कि मेरी आत्मा बहुत ज़्यादा कल्पना करने लगती, इमेजिनेशन करने लगती थी। दैट इज़ सो हैवी नाउ, लेकिन अब जो मेरी सोल है वो बहुत ज़्यादा भारी हो चुकी है, अब वो सोचती नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारे बर्डन्स है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिसके चलते बहुत ज़्यादा मैं इमेजिन नहीं कर पाता हूँ, बहुत सारी नेचर के बारे में मैं लुत्फ़ नहीं उठा पाता हूँ।
लेकिन पहले जो मेरी आत्मा थी वो इमेजिन करती थी, चारों ओर मटर घूमने लगती थी, फ्लोट करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। एंड समर पूल्स कुड हार्डली कूल द फीवर ऑन माई ब्रो, और जो फीवर मेरे माथे पे है वो समर की जो पूल है, तालाब है, शायद उसका पानी मुझे ठंडा कर पाएगा। कहने का मतलब ये है कि यूरोप में जो गर्मियों में जो पूल होता है, तालाब होता है, उसका पानी बहुत ही मधुर होता है, बहुत कूल होता है। वो पानी मुझे, जो मेरा बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा निराश हो चुका हूँ, उसको भी ठीक नहीं कर सकता है। लास्ट झंझा में पोएट कहता है आई रिमेंबर, मुझे याद है, द फायर ट्रीज डार्क एंड हाई, वो चील के पेड़ जो कि बहुत ज़्यादा डार्क और हाई होते, यानी काफ़ी लंबे होते थे, वो चील के पेड़ मुझे अच्छी तरह से याद है। आई यूज टू थिंक देयर सिलेंडर टॉप्स वेयर क्लोज अगेन द स्काई, मैं सोचता था कि उनके जो पतले टॉप्स होते थे वो बिल्कुल आकाश को टच करते थे। इट वॉज अ चाइल्डिश इग्नोरेंस, लेकिन ये बचपन की क्या थी, नादानी थी, ऐसा रियलिटी में नहीं होता था। बट नाउ दिस लिटिल जॉय, लेकिन मैं सच्चाई को जान चुका हूँ कि जो चील के जो पेड़ है, जो चील के पेड़ है, जो आकाश को टच नहीं करते हैं, फिर भी मुझे अब इंजॉयमेंट उतना नहीं मिलता। लेकिन जब मैं बचपन में था तो मैं सोचता था कि जो चील के जो पेड़ होते हैं उसके टॉप जो आकाश होता है उसको टच करते हैं, लेकिन बचपन की नादानी थी, ये अज्ञानता थी, लेकिन फिर भी मुझे जॉय मिलता था। लेकिन आज सच्चाई जान कर भी मुझे जॉय नहीं मिलता है। टू नो आई एम फार्दर ऑफ फ्रॉम हेवन देन व्हेन आई वाज अ बॉय, लेकिन अब मैं जान चुका हूँ मैं क्या हूँ, मैं हेवन से, जो बचपन का जो स्वर्ग था, उससे मैं काफ़ी दूर हूँ। देन व्हेन आई वाज बॉय, जब मैं छोटा था तो नेचर के स्वर्ग में था, लेकिन अब मैं क्या हूँ, बहुत ज़्यादा दूर हो चुका हूँ। इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट नहीं देती है, मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। मैं बचपन की वो सारी चीज़ों को बार बार याद करता हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ, उससे बहुत ज़्यादा दूर चला गया हूँ। तो इस तरह से जो आपका पोम होता है कंप्लीट होता है। आई होप यू एंजॉय दिस पोएम। इस तरह के नए वीडियो के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल एज यू हैव टू शेयर टू अदर्स।